बेसिकली मेरा हेयर फॉल जो है स्टार्ट हुआ था लगभग आफ्टर 30 इयर्स। सो बेसिकली दिस इज बिकॉज ऑफ माई जेनेटिक। सो मैंने जब हेयर ट्रांसप्लांटेशन थॉट स्टार्ट हुआ हमारे माइंड में, तो उस समय हमने जो है अलग अलग ऐड पे, अलग अलग कॉन्टेक्ट्स पे, अलग अलग पब्लिक कॉन्टेक्ट्स में मैं गया, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे गया, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू कस्टमर फीडबैक फिर मैंने क्यूएसटी रिग्रो क्लिनिक चुना। अदरवाइज मैं मुंबई भी जा सकता था, दिल्ली भी जा सकता था। मेरा नाम अशोक कुमार तिवारी है और मेरा हेयर ट्रांसप्लांटेशन 26 दिसंबर को कंप्लीट हुआ था और आज मैं सेकंड पीआरपी के लिए आया हूँ। बेसिकली मेरा हेयर फॉल जो है स्टार्ट हुआ था लगभग आफ्टर 30 इयर्स। सो बेसिकली दिस इज बिकॉज ऑफ माई जेनेटिक, ओके, बिकॉज माई मैटरनल अंकल हैज आल्सो बाल्डनेस, so that's why we started feeling the hair fall in year 2012. So after long time I decided to go for the hair transplantation as per consultation with some doctors and some friends. So I decided to go through the QST Regro clinic. एक्चुअली मेरा हेयर फॉल जो स्टार्ट हुआ था तो उस समय मेरा बेसिकली बाल स्टार्टेड हो गया, थिनिंग के टाइप के चले गए थे और धीरे धीरे वो क्या उसके जो धीरे धीरे बाल्डनेस की बढ़ती गई। तो बहुत ही स्लो प्रोसीजर था, ऑलमोस्ट 10 to 12 ईयर्स लग गए पूरे कंप्लीट बाल्डनेस, लेकिन ऑलमोस्ट 10 to 12% ही ऊपर जो ऊपर हेड पे बाल होते वही हमारे पास थे। तो उसके बाद हमने मेरा लगभग ऑलमोस्ट हेयर फॉल कंप्लीट मतलब फिनिश हो गया था। तो उसमें एज ए स्टेबल पोजीशन पे थे, तो हमने डिसाइड किया कि नहीं अब मुझे बेटर है कि जाना चाहिए। तो इसलिए मैंने जो है क्यूएसटी रेगुलर क्लिनिक माइंड में डिसाइड किया और फिर मैंने जो है यहाँ पे आया और मैंने लोगों से संपर्क किया। जैसा यहाँ का व्यू था उस हिसाब से मैंने जो है यहाँ मैंने डिसाइड किया और मैंने हेयर ट्रांसप्लांट भी अपना 26 दिसंबर को कंप्लीट कर लिया। बेसिकली क्या है, हेयर ट्रांसप्लांट जो सिस्टम है एक बहुत ईजी सिस्टम नहीं है। तो इसमें क्या है, हमें डॉक्टर का एक्सपर्टीज बहुत ज़रूरी है और उनके जो एक्सपीरियंस, जो उनके रिव्यू मार्केट में जो हमारे कस्टमर्स हैं उनका क्या फीडबैक है। तो अकॉर्डिंग टू कस्टमर फीडबैक फिर मैंने क्यूएसटी रिग्रो क्लिनिक चुना। अदरवाइज मैं मुंबई भी जा सकता था, दिल्ली भी जा सकता था, लेकिन मेरे लिए मुंबई दिल्ली से इम्पॉर्टेंट था कि हाँ अगर मेरे पास उत्तराखंड में हरिद्वार में है ऐसी फैसिलिटी और एक अच्छे डॉक्टर से, अच्छे टेक्नीशियन से अच्छी फैसिलिटीज़ है और उसके रिजल्ट अच्छे हैं, इसलिए मैंने क्यूएसटी रिग्रो क्लिनिक चुना। सो मैंने जब हेयर ट्रांसप्लांटेशन थॉट स्टार्ट हुआ हमारे माइंड में, तो उस समय हमने जो है अलग अलग ऐड पे, अलग अलग कॉन्टेक्ट्स पे, अलग अलग पब्लिक कॉन्टेक्ट्स में मैं गया, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे गया, ठीक है ना। तो मैंने कई जगह सेलेक्ट किया, लेकिन क्या है कि हमें एक मेरा जेंटलमैन मेरा फ्रेंड था, उन्होंने सजेस्ट किया कि अपने हरिद्वार में है, काफ़ी फेमस है। तो फिर मैंने यूट्यूब में भी रिव्यू देखा और लोगों से भी बात किया इसके बारे में, तो फिर मैंने सेलेक्ट किया नहीं हमें क्यूएसटी रिग्रो जाना चाहिए। आफ्टर ऑल जो भी होगा रिजल्ट तो आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन हाँ मेरा कॉन्फिडेंस है कि जो भी होगा अच्छा होगा। मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट जब हो रहा था उस समय का जो डॉक्टर्स थे, जो टेक्नीशियंस थे, जो नर्सेस थी, बड़ा कोऑपरेट किया उन्होंने। बीच बीच में हमको रिफ्रेशमेंट भी किया और मेरे से पूछते रहे कि आप जो है कंफर्ट हैं या नहीं, हम रोक सकते हैं। तो उस तरह पूरा कोऑपरेट किया उन्होंने। 2 दिन का मेरा टाइम लिया, लेकिन जर्नी बहुत अच्छी थी। हाँ, शुरुआत के 7 डेज हमें काफ़ी केयर करना पड़ता था। उस समय थोड़ा सा मैंने केयर ज़्यादा किया, बाहर नहीं गए, ये हमारे पर डिपेंड है। लेकिन एज ए क्लिनिक जो एक्सपर्ट था और जो कॉन्टैक्ट था, उसके बाद मेरा हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद भी जो डॉक्टर्स या जो हमारे टेक्नीशियन हमें हमेशा कॉन्टैक्ट करते रहे, उन्होंने हमें सजेशन देता रहे। तो ऐसा कोई मतलब हमें ऐसा कॉन्शियस नहीं फील हुआ कि नहीं यार यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, ऐसा कुछ हमें हमेशा फिनिश रहा और हमेशा सपोर्ट्स मिलता रहा। मेरा हेयर ट्रांसप्लांटेशन जो है क्यूएसटी टेक्निक से हुआ है और इसमें लगभग 5000 ग्राफ्ट्स डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। तो 5000 ग्राफ्ट्स का इम्प्लांट हुआ है हमारे हेयर में। आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांटेशन जो है यहाँ का जो डॉक्टर्स हैं, यहाँ पे जो टेक्नीशियंस हैं, यहाँ जो अपने सर्विस प्रोवाइडर, उनका अच्छा फॉलोअप रहता है। और मेरे हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद लगभग 7 डेज उन्होंने कंटिन्यू हमको फॉलोअप किया है पर डे कि आपकी कैसी तबीयत है, कैसे आप फील कर रहे हो। तो 7 डेज रहा। उसके बाद उन्होंने मेरे को कब हेड वॉश करना है, कैसे वॉश करना है, उन्होंने उसको भी मेरे को बताया था। उसके बाद उन्होंने मेरे को 15 डेज बाद भी बताया। उसके बाद मेरे को जो मेडिसिन स्टार्ट करनी थी उसको भी उन्होंने फॉलो किया। उन्होंने खुद ही फ़ोन करके बताया कि अब आपको मेडिसिन स्टार्ट कर देनी है। तो उसके बाद मैंने मेडिसिन स्टार्ट किया। उसके बाद उन्होंने पीआरपी का सजेशन जब आया कि आपको पीआरपी फर्स्ट कब करनी, उन्होंने सजेस्ट किया। तो आफ्टर ऑल 15-20 डेज वो अगर मैं भी कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा हूँ तो वो आपको कॉन्टैक्ट करते थे और तो उससे सारी सर्विसेज हमको प्रोवाइड कर देते थे। अगर इनकेस मेरा भी कोई क्वेरी रहता तो उसका रिप्लाई हमें विद इन मिनट्स या सेकंड में मिल जाता था।
आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट जो डॉक्टर ने हमको एडवाइस किया था कि आप सनलाइट में ज़्यादा देर नहीं रहेंगे, घर के अंदर रहेंगे, डस्टी एनवायरनमेंट में आपको नहीं रहना है, ज़्यादा हीट एरिया में भी आपको नहीं बैठना है, तो उस समय आपको जो क्लीननेस है या आप बाहर निकलते तो हैंड वॉश करना या हेड को टच नहीं करना है, तो आपको उस तरह से मेंटेन करना। उन्होंने मेरे को पूरा एडवाइस किया, मैंने वैसे ही फॉलो किया, मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ। ओवरऑल हमारा रिजल्ट जो है अच्छा है। या बेसिकली जो मेरा डोनर एरिया था, यहाँ पे लगभग काफ़ी ग्राफ्ट्स निकाले गए थे, तो लगभग हमारे 1 मंथ टाइम लग गया है, लेकिन विदिन 10 to 12 डेज में रेस्ट आराम रिलैक्स फील होने लगा था। लेकिन आफ्टर जो हीलिंग का टाइम है लगभग 1 मंथ के अराउंड ही लगा आपको, लेकिन उसके बाद तो अभी बहुत ही अच्छी कंडीशन है। हमारे डोनर में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई स्पॉट नहीं, कोई पैचेज नहीं है, ऑल ओके। या नेक्स्ट PRP में अगेन मैं मिलता हूँ। थैंक यू एंड वेरी वेरी थैंक्स एंड ग्रेट थैंक्स फॉर QST रेग्रो क्लिनिक। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।